अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 8 मैथ में अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। और अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में इससे पहले आप क्वेश्चन नंबर 3.3 एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 9 तक पढ़ चुके हैं। आज मैं क्वेश्चन नंबर 10 जो है वहां से पढ़ाना शुरू करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे से ध्यान रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपके पास एक फिगर बनी हुई है। क्वेश्चन में कहा गया एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपीजियम। कहा गया एक्सप्लेन करेंगे ये फिगर ट्रेपीजियम क्यों है, ये फिगर ट्रेपीजियम कैसे है, विच ऑफ टू साइड्स आर पैरेलल, और कौन से दो साइड इसके पैरेलल है। देखिए स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ट्रेपीजियम हम उस क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर पैरेलल साइड का होगा तो उसे हम कह सकते हैं ट्रेपीजियम। तो अगर हम यहां पर ये दिखा सकें कि इसमें कोई साइड जो है, कोई भी दो अपोजिट साइड्स अगर आपस में पैरेलल हैं तो हम कह सकते हैं ये ट्रेपीजियम है, क्योंकि हम जानते हैं ट्रेपीजियम वो होती है, उस क्वाड्रिलेटरल को हम ट्रेपीजियम कहते हैं जिसमें हैविंग वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, जिसमें एक पेयर जो अपोजिट साइड्स का होगा वो पैरेलल होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर अच्छे से देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर दो एंगल दिए हैं, एंगल एम और एंगल एल हमारे पास दिया है। तो हम लिखेंगे यहां पर इन फिगर KLMN एंगल L प्लस एंगल M इज इक्वल टू हमारे पास जो है वो आ गया 80 डिग्री प्लस 100 डिग्री, वो बन जाएगा 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बट दीज आर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। लेकिन ये वो एंगल हमारे पास है कि हम यहां देखते हैं ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये लाइन इनको कट कर रही है, तो इसका मतलब ये ट्रांसवर्सल है इन दोनों के लिए। और जब ट्रांसवर्सल में क्या होता है कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल अगर 180 हो यानी सप्लीमेंट्री हो तो दो लाइनें पैरेलल होती हैं। एक ट्रांसवर्सल जब दो लाइन को कट करती है, फिर सम ऑफ एंगल्स इन द सेम साइड ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो है अगर वो 180 के बराबर हो तो दो लाइनें पैरेलल होती हैं। यहां हम देखते हैं दो एंगल का सम 180 है, तो हम यहां लिख सकते हैं बट दीज आर इंटीरियर एंगल्स इन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर KL इज पैरेलल टू MN। KL जो है वो MN के पैरेलल है, ये KL MN की पैरेलल है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं KL इज पैरेलल टू MN। ठीक है स्टूडेंट्स, अब KL जो है आप ऐसे भी लिख सकते हो KL इज पैरेलल टू MN, KL MN के पैरेलल है, हेंस KL MN इज ए ट्रेपीजियम। KL MN जो है वो एक ट्रेपीजियम है। क्यों? क्योंकि इसमें वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, तो इसलिए हम इसे ट्रेपीजियम कहते हैं। सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख लेंगे। उसके बाद मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी फिगर बना के रखी है स्टूडेंट। चलो मैं इसी के साथ दिखा देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आपके पास कहा गया है फाइंड मेजर ऑफ एंगल सी। हमें एंगल सी का मेजर निकालना है स्टूडेंट्स। इस एंगल के लिए निकालना है कि ये एंगल किसके बराबर है। क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ ए बी पैरेलल सी डी। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास दिया है वी हैव ए बी पैरेलल सी डी। ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है। तो अब हमें क्या चाहिए, फिर हमें ये एंगल चाहिए। अगर ये इसके पैरेलल है तो इन दो एंगल का सम किसके बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं मेजर ऑफ एंगल सी प्लस मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal, same side of sum of angles in the same side of transversal is equal to 180। तो हम लिख सकते हैं मेजर ऑफ एंगल C प्लस मेजर ऑफ एंगल B आपके पास दिया है 120, बन गया 180 के बराबर। तो हम लिख सकते हैं मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल C, क्योंकि 120 को ट्रांसपोज किया तो माइनस में आ गया, 180 माइनस 120 जो है वो आ गया 60 डिग्री के बराबर।
तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर आपने इससे पहले अच्छे से समझ ली होंगी, प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ अच्छे से पढ़ा होगा, आपके लिए क्वेश्चन उतने मुश्किल होने वाले नहीं है स्टूडेंट्स। तो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, मैं चाहूंगा वो इसके साथ ही कंप्लीट कर दिया जाए। सभी स्टूडेंट्स इसे अच्छे से नोट कर लेंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी। हमें कहा गया है कि आप एंगल पी का मेजर निकालें इफ एस पी पैरेलल टू आर क्यू। आपके पास एक फिगर दी गई है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा अच्छे से। यहां पर आपके पास एस, यहां पर है पी, यहां पर है आपके पास आर, यहां पर है आपके पास क्यू। यहां ऐसे दिया है, इसका मतलब ये 90 डिग्री है स्टूडेंट्स। ये जो सिंबल है ये शो करता है कि एंगल आर जो है ये 90 डिग्री के बराबर है। फिर क्वेश्चन में कहा, और एंगल क्यू जो है वो आपके पास दिया है 130 के बराबर। ये वाला एंगल जो हमारे पास है स्टूडेंट्स ये 130 के बराबर दिया है। क्वेश्चन में कहा गया कि ये एस पी जो है ये क्यू आर के बराबर पैरेलल है। जब ये तो पैरेलल है, अगर हमें एंगल पी निकालना होगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं एंगल पी, क्योंकि हमें मालूम है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180। समझने की जरूरत है स्टूडेंट्स, इस एंगल का सम और इसका सम 180 होगा। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंज है इसमें। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर आप पहले एंगल एस निकालते हैं, और एंगल एस आप उसी मेथड से निकाल सकते हैं कि आपके पास ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम 180 होगा। क्यों? क्योंकि इन दो लाइनें जो है ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180। फिर क्वेश्चन में कहा गया कि क्या कोई दूसरा तरीका होगा, जिस मेथड से आप ये एस निकालते हैं उस मेथड को छोड़कर किसी दूसरे मेथड से आप निकाल सकते हैं पी। तो मैं चाहूंगा कि मैं दूसरे मेथड से ही पी निकाल कर दे दूं। अगर एक मेथड से मैं एस निकालूंगा, दूसरे मेथड से मैं पी निकाल कर दिखाऊं आपको। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास दिया है क्वेश्चन नंबर 11, आपके क्वेश्चन नंबर 12 है ये आपके पास स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास दिया है एस पी। हम लिख सकते हैं यहां पर वी हैव एस पी पैरेलल टू, एस पी जो हमारे पास है स्टूडेंट्स वो पैरेलल है किसके? क्यू आर के। तो ये दो लाइनें जब हमारे पास पैरेलल हैं तो हम लिख सकते हैं मेजर ऑफ एंगल एस प्लस मेजर ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू 180। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal। तो इंटीरियर एंगल्स जो ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो है उनका सम हो गया 180 स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। तो इन दो एंगल का सम यानी इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल होगी। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं, यहां पर हमें एंगल एस का मेजर चाहिए, एंगल आर जो है वो 90 के बराबर है इज इक्वल टू 180। तो हम लिख सकते हैं मेजर ऑफ एंगल एस इज इक्वल टू 180, राइट साइड में है 90 को राइट साइड में ले जाए तो -90 बनेगा। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90। क्वेश्चन में कहा गया क्या कोई और मेथड है, क्या इस एक मेथड को छोड़कर कोई दूसरा मेथड है जिस मेथड से आप पी निकाल सकते हैं? हम चाहे पी इसी मेथड से दे सकते हैं, क्योंकि ये दो लाइनें पैरेलल हैं, यहां से ये ट्रांसवर्सल है तो इसका सम और इस एंगल पी और एंगल क्यू का सम 180 होगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया क्या इस एक मेथड को छोड़कर किसी दूसरे मेथड से आप इस एंगल पी निकाल सकते हैं? तो हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। हम जानते हैं ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स हैं 1 2 3 एंड 4। जब ये क्वाड्रिलेटरल है, हमें मालूम है क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम जो है वो 360 होता है स्टूडेंट्स। 3 एंगल हमें मालूम हो गए, 130, 90 और 90। चौथा एंगल हमें निकालना है तो हम यहां पर ले सकते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं विच इंप्लाइज मेजर ऑफ एंगल आर प्लस मेजर ऑफ एंगल एस प्लस मेजर ऑफ एंगल क्यू प्लस मेजर ऑफ एंगल पी।
मेजर ऑफ एंगल P इज इक्वल टू 360, यही चार एंगल हैं। और जो है वो 90 के बराबर है स्टूडेंट्स, S भी 90 के बराबर है, Q 130 के बराबर है। हमें चाहिए मेजर ऑफ एंगल P, ठीक है। तो ध्यान रखें, ऐड कर दें इन्हें, 0 प्लस 0 प्लस 0 वो 0 ही रहेगा स्टूडेंट्स, ध्यान रखें। यहाँ पर 3 प्लस 9 आ गया आपके पास 12, 12 प्लस 9 आ गया 21। उसके बाद आपके पास 1 प्लस 1 आ गया आपके पास 2, बन गया हमारे पास 210। ध्यान रखिएगा, सॉरी 0 ऐसे ही। 9 प्लस 3 आ गया आपके पास 9 प्लस 3 आ गया 12, 12 प्लस 9 21। 2 कैरी 2 प्लस 1 आ गया आपके पास 3, तो बन गया 310 प्लस मेजर ऑफ एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां पर स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, हम लिख सकते हैं मेजर ऑफ एंगल P इज इक्वल टू 360। 310 को ट्रांसपोज करें तो माइनस 310, तो हम यहां लिख सकते हैं देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल P इज इक्वल टू 360 माइनस 310 इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो हम यहां लास्ट पर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हेंस measure of angle S is equal to 90 degree and measure of angle P is equal to 50 degree। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स की इसके साथ जो आपकी एक्सरसाइज 3.3 है कंप्लीट हो गई और आप सभी स्टूडेंट्स को ये अच्छे से समझ भी आई होगी। इससे पहले वाली 2 एक्सरसाइज भी अच्छे से समझ आई होंगी। इसके बाद आपके पास एक एक्सरसाइज है इस लेसन की, तो मैं चाहूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्लास है उस क्लास में उस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया जाए और आपका ये लेसन उसके साथ जो कंप्लीट हो जाएगा और आप एग्जाम की भी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा। अल्लाह हाफिज।